दिया। बहन ने काफी पैसा अपना सोना गहना गिरवी रख करके इनको 1000 रुपए दिया। कॉलेज में अब एरोनॉटिक्स था तो विमान के डिजाइन बनाने थे, प्रोजेक्ट मिला, अब विमान के डिजाइन बनाने में लग गए और डिजाइन जो बनाया और टीचर को दिखाया, टीचर को पसंद नहीं आया और टीचर ने कहा अगर तुम एक अच्छा डिजाइन नहीं बना सके ना अब्दुल कलाम तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी, स्कॉलरशिप छिन जाएगी। इनका दिमाग चकरा गया। टीचर की ये बात सुन के पांव के नीचे जमीन खिसक गई। 1000 रुपए बहन ने गिरवी रखे, मुझे गहने अपने दिए थे और इन्होंने टीचर से कहा मुझको 1 महीना दे दो, बहुत बढ़िया डिजाइन दूंगा। टीचर ने कहा कोई 1 महीना नहीं, 3 दिन मिलेंगे, 3 दिन। इनका दिमाग हिल गया उस समय, ये घबरा गए थे स्कॉलरशिप ना छिन जाए। उसके बाद तो उन्होंने 3 दिन ना खाया न सोए, 3 दिन ना खाया न सोए, 72 घंटे लगातार उस पर काम किया, जी जान लगा दिया। और जब प्रोफेसर ने देखा डिजाइन, प्रोफेसर भी हैरान हो गए, उनकी आंख में आंसू आ गए, बोला बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया। अब इनके पास 2 इंटरव्यू की ऑप्शन आई, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरी एयरफोर्स से। इनको कहा जाना था, आपको मालूम है, एयरफोर्स में। और जो डिफेंस का था वो दिल्ली में था और एयरफोर्स था देहरादून में। तो दिल्ली होते हुए देहरादून जा रहे थे और वापसी पे इनको दिल्ली आना था। अब जब ये देहरादून गए, वहां पे 25 लोग एग्जाम देने आए वहां इंटरव्यू के लिए, जिनको वहां पे एयरफोर्स में सिलेक्ट होना था। अब 25 में से सीटें थी खाली 8 और इनकी रैंक क्या आई, 9वीं। फेल हो गए वहां पे, 1 नंबर से पीछे रह गए। 8 लोग सिलेक्ट हो गए, ये वहां रह गए। देहरादून से जब उतरते हैं सबसे पहले आता है ऋषिकेश। ये ऋषिकेश गए, वहां इनको मिले स्वामी शिवानंद। स्वामी शिवानंद तो बहुत पॉपुलर है, आज भी ऋषिकेश में उनके कई मठ हैं। तो इन्होंने शिवानंद के जाकर के अपनी तकलीफ बताई। उन्होंने इनको गीता पढ़ने के लिए जब बताया और इनसे कहा कि अगर ख्वाहिश आपके दिलो जान से निकले, पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो कमाल की एक अजीब सी ताकत होती है उसके अंदर। इसलिए जो तुमने सोचा है वो होगा, तुम विश्वास से रखो। ये कलाम उसके बाद जब दिल्ली लौट के आए अपने गुरु से मिलने के बाद, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नौकरी बची थी डीआरडीओ की। किसको पता था वही डीआरडीओ इनके देश को आगे बढ़ाने में सबसे कारगर होगा। ये वहां प्रमोट हुए और किनके साथ, डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में आ गए। 1963 में विक्रम साराभाई की टीम से इनको सिलेक्ट किया गया कि इनको नासा भेजो भैया ट्रेनिंग के लिए। ये 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए नासा गए। नासा समझो भैया, नासा अमेरिका सबसे बड़ी संस्था जिसमें ये आगे बढ़ना चाहते थे। नासा इनको देख के चौंक गया, बोला यार लड़का बहुत जबरदस्त है। और इनको क्या बोला, भाई तू बहुत चैंपियन है, मेरी बात सुन, तुझको दे रहे अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं रह जा, तनख्वाह देंगे इंडिया के 5 गुना ज्यादा, अमेरिकन सिटीजनशिप, यहीं किसी गोरी से शादी कर, ओए होए जिंदगी में आराम ही आराम। अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में इन्होंने बताया कि एक बार के लिए इनके मन में भी विचार आया कि क्या मैं यहां रुकूं या नहीं रुकूं। वो बहुत चुनाव करना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए या पैसों और करियर के लिए। इन्होंने सोचा विदेश नहीं जाएंगे, देश सेवा के इस अवसर को नहीं गंवाएंगे, लौट के देश आ गए। अगर आपके घर में भैया आग लग जाए, घर में आग लग गई, धू धू के घर जल रहा है और उसी वक्त आपकी गर्दन भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाए, पांव भी टूट जाए, उसको बोलते हैं आप मुसीबत में हैं। बाकी सब कुछ केवल सामान्य असुविधाएं होती हैं।